जैन मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज आपके समक्ष पुनः म्यूजिक टीचर के लिए जो स्टेट का वैकेंसी है उसमें हम स्वर के बारे में लेकर के आए हैं। वीडियो को आप अंतिम समय तक अवश्य देखें। ठीक है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अजूबा क्वेश्चन बता देंगे हम, ताकि एग्जाम में 100% टैली करेगा तो करेगा। हम जितने भी क्वेश्चन आपको आज बतलाएंगे उस सभी के सभी एग्जाम से रिलेटेड तथा जो सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उसी के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, आज हम आपके समक्ष टॉपिक लेकर के आए हैं म्यूजिक टीचर के लिए कि स्वर क्या है और स्वर कितने हैं तथा स्वर का म्यूजिक में क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वर क्या है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और प्राणी के कंठ से अथवा पदार्थ पर आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य और प्राणी के कंठ से अथवा किसी पदार्थ पर आघात पड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, स्वर कटुता भी हो सकता है, मृदुल भी हो सकता है, उदारता भी हो सकता है। अर्थात स्वर जो है बोलने के अलग अलग तरीका भी हो सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, स्वर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे सप्तक। क्या जानेंगे? सप्तक जानेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बोलने की भी कोशिश करते रहिए ताकि आपको भी याद हो जाएगा। तो स्वर में सप्तक जो है मुख्य रूप से सप्तक 22 होते हैं। सप्तक कितने होते हैं? 22 होते हैं। आ जाएगा कि कुल श्रुतियों में सप्तकों की संख्या कितनी है? कितना टिक आउट करिएगा? 22, जिसमें 12 श्रुतियों को स्वर बोला गया है। ठीक है, जिसमें 12 श्रुतियों को क्या बोला गया है? स्वर बोला गया है। अर्थात आपसे पूछ सकता है कि 22 श्रुतियों में या फिर 22 सप्तकों में कुल कितने श्रुतियां मुख्य रूप से हैं? तो कितना टिक आउट करिएगा? 12। कितना टिक आउट करिएगा? 12। अब देखिएगा, अब आपको समझना है कि स्वर के बिना संगीत की कल्पना करना निरर्थक है। अर्थात जहां स्वर नहीं है वहां संगीत भी नहीं है। अब अगला आपको टॉपिक हम लेकर के चलेंगे कि स्वर के कितने प्रकार हैं। ठीक है, संगीत में स्वर के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार आपको लेकर हम चलते हैं शुद्ध स्वर। सबसे पहला का क्या नाम है? शुद्ध स्वर। ठीक है, आधुनिक ठाठ पद्धति के अनुसार हिंदुस्तानी संगीत में बिलावल ठाठ के स्वर को ही शुद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, 12 स्वरों में 7 शुद्ध स्वर होते हैं। अब आ जाएगा कि 12 स्वरों में कुल कितने शुद्ध स्वर हैं? तो कितना टिक आउट कीजिएगा? 12। ठीक है, आगे देखिएगा, ये जो ऐसे सातों का सात जो है शुद्ध स्वर है वो कौन कौन है, ये भी आप नाम इसको जान लीजिए। ठीक है, सबसे पहला सा रे ग म प ध नी, 7 को हो गया आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे बिना समय गवाए हुए कि विकृति स्वर क्या है। ठीक है, वे स्वर जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे खिसक जाए। वैसा स्वर जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे खिसक जाए उसे हम विकृति स्वर कहते हैं। विकृति स्वर के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। विकृति स्वर के मुख्यतः 2 प्रकार है। पहला आपका है कोमल विकृति और दूसरा आपका है तीव्र विकृति स्वर। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब जानेंगे कि कोमल विकृति स्वर कोमल स्वर किसको बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब कोई स्वर अपने निश्चित स्थान से विचलित होकर उतर जाए उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? कोमल स्वर। आपका कोमल स्वर देखिए यही है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोमल स्वर मुख्यतः 4 ही स्वर हैं। 4 कौन कौन? रे ग ध नी। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि तीव्र माध्यम बनाने के लिए, ठीक है, अब सॉरी, तीव्र स्वर अब किसको बोलिएगा, तीव्र स्वर किसको बोलिएगा, ठीक है। उत्तरी संगीत पद्धति में मात्र एक ही स्वर तीव्र स्वर कहलाती है, जिसको म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म बोलते हैं, ठीक है। म को हम तीव्र स्वर कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला है हमको चल स्वर। अगला क्या है? चल स्वर है। जो स्वर निश्चित स्थान में विचलित होकर ऊपर नीचे हो जाए उसे हम चल स्वर कहते हैं। जो स्वर निश्चित स्थान में विचलित होकर ऊपर या नीचे, ठीक है, ऊपर या नीचे हो जाए उसे हम चल स्वर कहते हैं। ठीक बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा कि चल स्वर शुद्ध होने के साथ साथ कोमल भी होते हैं। चल स्वर शुद्ध होने के साथ साथ कोमल भी होते हैं। आगे देखिएगा, अगला आपको स्वर हम बताएंगे अचल स्वर। वैसा स्वर जो अपने स्थान पर हमेशा अडिग रहता है, वैसा स्वर जो अपने स्थान पर हमेशा अडिग रहता है उसे हम अचल स्वर कहते हैं। अब हमको ये समझना है कि अचल स्वर कभी भी विकृति नहीं होता है, और नहीं ऊपर और नहीं नीचे, कहीं नहीं घसक सकता है। जहां अटल ऐसे रह गया तो रह गया, उसको हम क्या बोलेंगे? अचल स्वर बोलेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, कुल 2 स्वर को ही अचल स्वर बोला गया है। अर्थात पूछ देगा कि अचल स्वर कितने हैं, तो 2 आप टिक आउट कर सकते हैं। पहला है सा और दूसरा का है प। अर्थात सा और प को हम अचल स्वर कहते हैं। अब देखिएगा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर आपके पास लेकर के आए, इसके बिना संगीत अधूरा रहता है बच्चों। इसका नाम है वादी स्वर, ठीक है, वादी स्वर। यह स्वर जो है से सभी स्वरों का राजा माना गया है। आ जाएगा कि सभी स्वरों को राजा किस स्वर को बोला गया है, तो क्या टिक आउट करिएगा? वादी स्वर को, ठीक है। जैसे समझने के मतलब है कि राग का राजा, रागों का राजा जो है से वादी स्वर को बोला गया है, ठीक है। वादी स्वर का महत्व स्वरों से ज्यादा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला स्वर आपको बताने जा रहे हैं हम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समवादी स्वर, ठीक है। समवादी स्वर, वादी स्वर से कम और अन्य संवादों से ज्यादा स्वर को हम समवादी स्वर कहते हैं। अर्थात वादी स्वर से कम और अन्य स्वरों से ज्यादा जिसका महत्व हो उसे हम समवादी स्वर कहते हैं। अर्थात समवादी स्वर को हम राग का मंत्री भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, राग का राजा बोला गया वादी स्वर को और राग का मंत्री बोला गया समवादी स्वर को। यह आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विवादी स्वर किसको बोलेंगे, ठीक है। विवादी स्वर, जो स्वर विवाद खड़ा कर देता हो या जो स्वर किसी के साथ नहीं लगता हो, सभी स्वरों के साथ वर्जित हो, उसे हम विवादित स्वर कहते हैं। अगला नेक्स्ट आपका है अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर, वादी संवादी स्वर को छोड़कर जो भी स्वर राग में शेष बचता है उसे हम अनुवादी स्वर कहते हैं। अगला आपको लास्ट स्वर आपको है वर्जित स्वर। वैसा स्वर जो कोई भी राग में वर्जित स्वर का प्रयोग न हो, अर्थात वह किसी भी राग के साथ टैली नहीं करता हो, उसे हम वर्जित स्वर कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? अब हम लोग चलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठाठ, ठाठ या मेल का जनक जो है से पंडित विष्णु भारत खंड को माना गया है। अर्थात पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ठाठ को या मेल का जनक किस व्यक्ति को बोला गया है, तो हम बिना सोचे समझे क्या टिक आउट मार देंगे? पंडित विष्णु भारत खंडे को। अब कहने का मतलब है कि ठाठ मुख्यतः 10 है, 10। ठाठों की संख्या कितना है? 10।
स्वर का समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, स्वर का समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे हम थाट कहते हैं। आपको पूछ सकता है एग्जाम में। थाट की संख्या टोटल 10 है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में निम्नलिखित 10 थाट हैं। थाट का नाम आपको क्या है? ठाठ, दूसरा का नाम है ठाठ और तीसरा का नाम है मेल। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए तथा अधिक से अधिक एग्जाम में आप क्वालिफाई करने के लिए, अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हम आपको प्रतिदिन कम से कम 1000 से अधिक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। अभी डिस्क्रिप्टिव बता रहे हैं, कल से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना क्या कर देंगे शुरू। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको अधिक से अधिक मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।